राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम अपनी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में ये तीसरी कक्षा है, इसको देखते हैं। इससे पहले हमने इस प्रश्न पत्र का अर्थात यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड जो है उसका दिसंबर 2018 का प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं। इसमें हमने 2 कक्षाएं देख लिया है, जिसमें 10-10 प्रश्नों को बहुत ही विस्तृत तरीके से देखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देखें। और चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है ऋषीणाम पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति इति उक्तिरियं कुत्र प्राप्यते। यह उक्ति जो है कहाँ प्राप्त होती है? तो देखते हैं हम कि यह जो हमारी उक्ति है यह हर्षचरितम में प्राप्त होती है कि मालविकाग्निमित्रम में प्राप्त होती है कि नैषधीय चरितम में अथवा उत्तर रामचरितम में। तो यह जो सूक्ति है, सबसे पहले हर्षचरितम की बात करें तो हर्षचरितम जो है हमारा बाणभट्ट जी की रचना है। महाकवि बाणभट्ट जी की प्रथम रचना हर्षचरितम मानी जाती है। इस आख्यायिका में 8 उच्छ्वास है। जो हर्षचरितम है वो आपकी आख्यायिका है। प्रथम 2 उच्छ्वासों में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है और आगे के 6 उच्छ्वासों में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष जन्म से लेकर राज्यश्री के मिलने तक का वर्णन है। यह ग्रंथ अपूर्ण है और इसकी सूक्तियाँ देखें तो ये तो नहीं है इसकी सूक्तियाँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हम देख लेते हैं। जैसे मरणाच्च में जीवितमेवास्मिन् समये साहसम और परिवर्तमानः एकः कालः शैलानिवानन्तः, तो इत्यादि आपका जो है प्रमुख सूक्तियाँ हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरा हमारा जो है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इसका तो है ही नहीं, इसका भी नहीं है। उत्तर रामचरितम की ये पंक्ति है। ये पंक्ति हमारी जो है उत्तर रामचरितम की है। हाँ जी। तो चलिए देखते हैं उत्तर रामचरितम में। अच्छा, उत्तर रामचरितम की तो है, तो किसका कथन है उत्तर रामचरितम में ये भी देख लेते हैं। इस पंक्ति में ये पंक्ति जो है किसका कथन है? तो ये राम जी का कथन है। राम जी कहते हैं। अच्छा, राम जी किससे कहते हैं? तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, हम पूरी पंक्ति पढ़ते हैं। लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थ वागानुवर्तते ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति। तो ये पूरा श्लोक है। इसमें राम जी कहते हैं कि लौकिक सत्पुरुषों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, किंतु प्राचीन ऋषियों की वाणी का अनुसरण अर्थ करता है। तो इस तरीके से यह जो है हमारा उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का 10वां श्लोक है। और इसके बाद उत्तर रामचरितम की अन्य सूक्तियों को देख ले तो अपि ग्रावा रोदित्यापि दलति प्रजस्य हृदयं तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यथा शुद्धिमर्हत ऋषिणाम पुनराद्यानाम। ये तो हमने देखा, हमारे प्रश्न में पूछा ही गया है। शतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं परतं गुणाः पूजास्थानं गुणीषु न च लिंगम न च वयः इत्यादि जो है हमारे उत्तर रामचरितम की सूक्तियाँ हैं। अब हमारा एक विकल्प बच जाता है नैषधीय चरितम। इसके विषय में देखें तो यह जो है श्री हर्ष की नैषधीय चरितम जो कि 22 सर्गों का है, बृहत्रय के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जो है मुख्य रूप से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। हाँ जी,
इस प्रश्न में पूछा गया है कि राजन् त्वमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवम् अत्र दीदिवम पदस्य को अर्थ है। ये जो दीदिवम पद है इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर इंद्र है, प्रकाशमान है, ज्यूलोक है या पुनर्जायमान है। तो चलिए देखते हैं। यह जो मंत्र दिया गया है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का 8वां मंत्र है। अग्नि सूक्त के ऋषि जो है, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है, तो उसके ऋषि मधुछंदा हैं, देवता अग्नि हैं, छंद गायत्री हैं। गायत्री छंद आपका 24 वर्णों का होता है। राजन्तम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवम वर्धमानम स्वेदमयी। इस तरीके से यह मंत्र है। राजन्तम अर्थात प्रकाशित होते हुए अध्वराणाम अर्थात हिंसा रहित यज्ञों के, और गोपाम अर्थात रक्षक ऋतस्य सत्य कर्मफलों के दीदिवम पुनः पुनः प्रकाशमान। तो इस तरीके से वर्धमानम अर्थात बढ़ने वाले, स्वे अपने दमे यज्ञशाला में। तो यहाँ पर हमारा जो है इस प्रश्न का प्रकाशमान जो है दीदिवम का अर्थ आपका होगा प्रकाशमानम। हाँ जी, दीदिवम का आपका अर्थ यहाँ पर होगा प्रकाशमानम, इसलिए इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कस्माद् हेतु प्रधानस्य अनुपलब्धि सांख्यरीत्या, किस हेतु के कारण प्रधान की अनुपलब्धि होती है सांख्य के मत में। तो चलिए देखते हैं। तो आचार्य ईश्वर कृष्ण ने अपने सांख्य कारिका की 7वीं कारिका में यह बताया है कि किन किन कारणों के विद्यमान होने पर भी वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। वे कारण कौन कौन से हैं? अत्यधिक दूर होने से, अत्यधिक समीप होने से, इंद्रिय के नाश होने से, मन की अस्थिरता से, सूक्ष्म होने से, किसी व्यवधान के आ जाने से, किसी के द्वारा अभिभूत हो जाने से, सामान्य जातीय वस्तु में मिल जाने से। ये तो हो गई आपकी विद्यमान वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान न होना। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा कारण है जिससे प्रधान पुरुष आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान जो है नहीं हो पाता है। तो कारिका है सौक्ष्म्याद तदनुपलब्धिर न अभावात् कार्यस्तः तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। अर्थात उन प्रधान पुरुष का अप्रत्यक्ष होना सूक्ष्म होने के कारण है, उनके अभाव के कारण नहीं, क्योंकि अपने कार्य रूप लिंग से उनकी उपलब्धि होती है, अनुमान से उनकी उपलब्धि होती है, और वे कार्य हैं महत्वादि जिनका प्रकृति के साथ सारूप्य साधर्म्य भी है और वैरूप्य भी है। तो इसीलिए सूक्ष्मता के कारण प्रधान की अनुपलब्धि होती है। सौक्ष्म्यात्, इस प्रश्न का बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ पहुँच गए यार, हाँ 24। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सांख्यरीत्या अभावात्मक कार्यस्य कारणम कीदृशम भवति। सांख्य के रीति में, सांख्य के अनुसार, क्षमा कीजिए, तर्क भाषा रीत्या अभावात्मक कार्यस्य कारणम कीदृशम भवति। तो तर्क भाषा के अनुसार जो है अभावात्मक कार्य का कारण किस प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं। तर्क भाषा में जो है कारण तो आपका मुख्य रूप से 3 है।
समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो निमित्त कारण आपका जो है वो अभावात्मक कार्य है। और आपका जो ये समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण, ये तीन तो भावात्मक कार्यों का होता ही है, किंतु जो अभावात्मक कार्य है अर्थात प्रध्वंसा भाव है, उसका केवल निमित्त कारण ही होता है। तो इसलिए जैसे कि वहाँ पे कहा भी गया है कि तदेतद भावानामेव त्रिविधम कारणम अभावस्य तु निमित्तमात्रम तस्य क्वचिदप्यसमवायात् समवायस्य भावद्वय धर्मत्वात्। अर्थात जो है कि निमित्त कारण तो केवल अभावात्मक का होता है, अभावात्मक जो है केवल निमित्त कारण में होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, साहित्य दर्पणानुसारम रसास्वादने को हेतु। साहित्य दर्पण के अनुसार रस के आस्वादन में कौन सा हेतु है? तो आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद में रस निरूपण के साथ ही रस आस्वादन का हेतु भी बताया है। अर्थात कौन कौन से हैं वो हेतु? सत्व का उद्रेक होने के कारण और कुछ प्रमाताओं अर्थात सहृदयों के द्वारा अखंड अर्थात अद्वितीय स्वयं प्रकाश स्वरूप और आनंदमय अनुभूयमान अन्य विषय के संस्पर्श से शून्य ब्रह्मास्वाद सहोदर अलौकिक चमत्कार से अनुप्राणित इस रस का जो है इसके बाद अपने आकार की ही भांति अभिन्न रूप से आस्वादन किया जाता है। तो हमारा मुख्य रूप से यहाँ पर सत्वोद्रेक ही जो है रसास्वादन में हेतु है। चलिए हम कारिका ही आपको दिखा देते हैं। कारिका कुछ इस प्रकार से है। कारिका की पहले ही प्रारंभ में ही लिखा गया है सत्वोद्रेक। तो ये वाला आपका जो है रस के आस्वादन में काव्य पाठ वहाँ पे कहीं नहीं आया है, पात्राणी भी नहीं आया है, सहृदयता भी नहीं आया है, बल्कि सत्वोद्रेकादखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवद भिन्नत्वेन आयमास्वाद्यते रसः। इस तरीके से ये कारिका है। तो यहाँ पर इन लोगों की तो कोई चर्चा है नहीं। मुख्य रूप से आपका डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाँ जी, कहाँ इस प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जह लक्षणाया वेदांते किम अपरम नाम प्रयुक्तम। तो जहद लक्षणा होती है, अजहद लक्षणा होती है और जहद जह लक्षणा होती हैं। तो यहाँ पर जह लक्षणा का अपर नाम पूछा गया है वेदांत के अनुसार। वेदांत में जो है जहद लक्षणा का अपर नाम क्या है उसके विषय में तो चर्चा करिए। चलिए देखते हैं। मुख्यार्थ का बाध होने पर उससे युक्त अर्थांतर का ग्रहण जिस शक्ति से होता है उसे लक्षणा कहते हैं सबसे पहले। उसके बाद
जो अर्थांतर ग्रहित होता है वह लक्ष्यार्थ तथा जिस पद में लक्षणा होती है उसे लाक्षणिक पद कहते हैं हम लोग। ये तो हो गई लक्षणा की बात। अब लक्षणा ये जो है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहद जह लक्षणा। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा हम विकल्प भी देखें तो जहद जह लक्षणा का अपर नाम पूछा है, और जबकि लक्षणा 3 प्रकार की होती है, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहद जह लक्षणा। तो ये जो जहद लक्षणा है हमारे यहाँ सी विकल्प जह लक्षणा है, तो ये तो पहले ही, क्योंकि ये एक लक्षणा का प्रकार है, न कि जहद जह लक्षणा का अपनाम। और अजहद लक्षणा भी, ये भी लक्षणा का प्रकार है, न कि जहद जह लक्षणा का अपर नाम है। तो हमारा ए और बी विकल्प बचता है और यही दोनों में से आपका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जहद लक्षणा के विषय में देखें। तो जहद लक्षणा जो है वाच्य अर्थ का पूर्ण रूप से परित्याग हो जाने पर उससे संबद्ध दूसरे अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की वृत्ति को जहद लक्षणा कहते हैं। जैसे गंगायाम घोषः, इसमें गंगा शब्द अपने प्रवाह रूप मुख्य अर्थ का बाध हो जाने पर उसका परित्याग कर उससे संबद्ध गंगा तट रूप अर्थांतर का बोध कराता है। घोष अर्थात गांव या बस्ती का आधार गंगा की धारा या प्रवाह तो हो नहीं सकता, इसीलिए उसका बाध या परित्याग हो जाता है। तदनंतर गंगा से संबद्ध तट रूप अर्थ ले लिया जाता है। ये तो हो गई आपकी जहद लक्षणा की बात। अब अजहद लक्षणा जो है इसमें वाच्यार्थ का मुख्य अर्थ, वाच्यार्थ या जो मुख्य अर्थ है उसका परित्याग किए बिना ही उससे संबद्ध अर्थ का ग्रहण किया जाता है और इसको उपादान लक्षणा भी कहते हैं। अच्छा, ये जो आपका अजहद लक्षणा होता है इसको उपादान लक्षणा भी कहते हैं। उपादान लक्षणा भी कहते हैं, लेकिन हमसे जहद जह लक्षणा के विषय में पूछा गया है, तो उपादान लक्षणा जो है वो आपका अजहद लक्षणा है। और इसका उदाहरण देखिए तो कहते हैं कुंताह प्रविशन्ति। कुंत भालों का तो प्रविशन्ति क्रिया के साथ अन्वय बनता नहीं, क्योंकि प्रवेश क्रिया तो जीवित पदार्थ ही कर सकता है। तो भाले जड़ पदार्थ है, अतः कुंता का कुंत धारिणः अर्थात भाले वाले पुरुष ऐसा लक्षणा से ग्रहण किया जाता है। अब आपकी बारी आती है, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है जहद जह लक्षणा, उसके विषय में देखते हैं। तो जहद जह लक्षणा के विषय में क्या कहा गया है कि तीसरी लक्षणा जो होती है जहद जह लक्षणा इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसमें मुख्य अर्थ या वाच्य अर्थ का अंशतः तो त्याग होता है और अंशतः त्याग नहीं होता है। तो शब्दों में इस लक्षणा में वाच्य अर्थ का पूर्णतः त्याग न होकर एक ही अंश का या एक ही भाग का त्याग होता है। तो इसी तरीके इस लक्षणा को, क्योंकि हम पूरे भाग का तो त्याग नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको भाग लक्षणा भी कहते हैं। जह जह लक्षणा को हम भाग लक्षणा भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी। और तत्वमसि वाक्य के अर्थ में जो है अपेक्षित इस लक्षणा को इसी नाम से निर्दिष्ट करने के लिए जो है करने से बोध में अपेक्षित इस लक्षणा को इसी नाम से तत्वमसि या देवदत्तम, इस तरीके से इस लक्षणा का उदाहरण है। तो मुख्य रूप से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपका भाषा विज्ञान से है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधोंकितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां तालिकां चिनोत। तो हमें तालिका चुनना है। तो सबसे पहले हमारा अयोगात्मक भाषा है। तो
विश्व की भाषा को जो है दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। आकृति मूलक वर्गीकरण के जो है भेद दो प्रकार से होते हैं, फिर योगात्मक और अयोगात्मक। तो हमारा जो अविकल्प है, पहला विकल्प है वो अयोगात्मक है। तो फिर योगात्मक के तीन भेद होते हैं, श्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। और योगात्मक भाषाएं प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से बनी हुई होती हैं। तो इसके बाद अयोगात्मक भाषा की देखें तो अयोगात्मक भाषाएं उन भाषाओं को कहते हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय अर्थात अर्थ तत्व संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है, जबकि योगात्मक भाषा में ऐसा होता है। और ये जो नीचे बी सी डी दी हुई है ये हमारी योगात्मक भाषा के मुख्य रूप से भेद हैं। और पहला हमारा अयोगात्मक भाषा है। अयोगात्मक भाषा का कोई भेद नहीं होता है, लेकिन इनकी मुख्य भाषाएं कहें तो चीनी और तिब्बती हैं। तो तिब्बती भाषा आपकी जो है अयोगात्मक भाषा है। तो इस तरीके से हमारी ए को हम 3 से मिला सकते हैं, ए को 3 से मिला सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है श्लिष्ट योगात्मक भाषा बी विकल्प पर है, तो इसको भी देख लेते हैं। हमने योगात्मक और अयोगात्मक 2 भेद किए, और अयोगात्मक का हमने देख लिया चीनी तिब्बती। अब योगात्मक के 3 भेद होते हैं, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट। तो सबसे पहले हम श्लिष्ट के विषय में देखते हैं, जो कि हमारा दूसरा विकल्प भी है। तो श्लिष्ट योगात्मक की बात करें तो इसमें प्रकृति और प्रत्यय जो है घनिष्ठता से मिले हुए होते हैं। दोनों इस प्रकार मिले होते हैं कि प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना, अलग अलग बताना संभव नहीं होता। इसके 2 भाग किए गए हैं, जैसे अंतर्मुखी श्लिष्ट और बहिर्मुखी श्लिष्ट। अंतर्मुखी श्लिष्ट के भी 2 भेद हैं, वियोगात्मक अंतर्मुखी और संयोगात्मक अंतर्मुखी। और इसके बाद बहिर्मुखी श्लिष्ट के भी 2 भेद हैं, बहिर्मुखी श्लिष्ट वियोगात्मक और बहिर्मुखी श्लिष्ट संयोगात्मक। अब जो है हमारा यहाँ पर अरबी, हिब्रू, संस्कृत, हिंदी इत्यादि भाषाएं जो है श्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत आएंगी। तो संस्कृत भाषा जो है आपकी अंतर्मुखी बहिर्मुखी श्लिष्ट संयोगात्मक के अंतर्गत आएंगी। हाँ जी, इसलिए हालांकि ये श्लिष्ट योगात्मक के तो अंतर्गत आएंगे ही, उसके अंतर्गत भेदों पर भेद जब होता है तो उस तरीके से। तो हमें हमारा सही विकल्प तो हालांकि यहाँ पर मिल गया है, फिर भी हम अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं। प्रश्लिष्ट योगात्मक की बात करें तो इसके विषय में देखें तो प्रश्लिष्ट योगात्मक आपकी जो है वो, इसके 2 भेद हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट की भाषा आपकी जो है चेरोफी है और आंशिक प्रश्लिष्ट की भाषा बास्क है। तो यहाँ पर प्रश्लिष्ट आपका चेरोफी से हो जाएगा और अश्लिष्ट योगात्मक की भाषा आपकी तुर्की है। अच्छा, अश्लिष्ट योगात्मक में भी आपके 4 भेद हो जाते हैं, कौन कौन से? पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। तो तुर्की भाषा आपकी जो है अंत योगात्मक की भाषा है। हाँ जी, तुर्की आपकी अंत योगात्मक, प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट, अंत योगात्मक जो भी है उसकी भाषा है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, जहत स्वार्था लक्षणा का भवति। लक्षण लक्षणा होता है कि फल लक्षणा होता है कि उपादान लक्षणा होता है कि साध्य व सानिका लक्षणा होता है। तो यह प्रश्न आपका जो है मुख्य रूप से कहाँ से है? तो महाकवि विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में अभिधा शब्द शक्ति का निरूपण करने के बाद लक्षणा का विवेचन करते हुए कहते हैं,
मुख्य अर्थबाधे तद्युक्तो ययान्योऽर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वसौ लक्षणाशक्तिरर्पिता। अर्थात मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के बल पर जिस शब्द शक्ति के द्वारा उस मुख्य अर्थ से संयुक्त अर्थ की प्रतीति होती है वही आपकी लक्षणा है। यह अर्पित अर्थात आरोपित शब्द शक्ति है, न कि अभिधा के समान स्वाभाविक शक्ति है। तो अब इसके पश्चात ये उपादान लक्षणा के विषय में कहते हैं कि जब वाक्य अर्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्य अर्थ अन्य अर्थ का ग्रहण कर लेता है, तब अपना भी अस्तित्व बने रहने के कारण इसे उपादान लक्षणा कहते हैं। और इसी को वैयाकरण लोग अजहद स्वार्थ लक्षणा भी कहते हैं। जैसे का के भ्यो दधिरक्ष्यताम, तो इस तरीके से इसको उपादान लक्षणा कहा जाता है। और वैयाकरण लोग इसे अजहत स्वार्था लक्षणा भी कहते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्यात इत्युक्ति कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। यह उक्ति जो है वो आपका किस उपनिषद में पाया जाता है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे विकल्प में केनोपनिषद दिया गया है, तो इसी के विषय में देखते हैं। तो केनोपनिषद जो है, इसमें इसकी प्रमुख सूक्तियों को देखें तो आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम, ये केनोपनिषद में है। और यत् प्राणेन न प्रणीति येन प्राणः प्रणीयते इत्यादि आपका केनोपनिषद से संबंधित है। और केनोपनिषद आपका जो है वो सामवेद से संबंधित है। और सामवेद के और कौन कौन से उपनिषद है? तो छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। अब इसके बाद दूसरा हमारा जो है श्वेताशतरोपनिषद। यह भी आपका जो है ये यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद में आपका तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताशतरोपनिषद, मैत्रायणीयोपनिषद और महानारायणीयोपनिषद, ये आपके उपनिषद हैं। अब यजुर्वेद के ही शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद हैं। और यह सूक्ति आपका श्वेताशतरोपनिषद की भी नहीं है। श्वेताशतरोपनिषद की प्रसिद्ध सूक्ति कौन सी है? पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम च भाव्यम यद्भूतम यच्च भाव्यम, जो अब से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है, यह परम पुरुष परमात्मा ही है। और नवद्वारे पूरे देही हंसो ले लायते वही, 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में अंतर्यामी रूप से हृदय में स्थित वह प्रकाशमान परमेश्वर बाह्य जगत में भी लीला कर रहा है। तो ये तो हो गए श्वेताशतरोपनिषद की बात। अब हम प्रश्नोपनिषद की बात करते हैं। तो प्रश्नोपनिषद हमारा जो है वो अथर्ववेद का उपनिषद है। अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, अर्थात ये दोनों आपके अथर्ववेद के उपनिषद हैं। तो हम प्रश्नोपनिषद के विषय में देखें तो अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत ये आता है। इस उपनिषद में पिप्पलाद ऋषि ने सुकेशा आदि 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद कहा गया, क्योंकि इसमें प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो यह सूक्ति जो है, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानम् अन्विष्यादित्यम भिज्यन्ते। हाँ जी, इस पंक्ति में प्रश्नोपनिषद के प्रश्न 1 से 10वें खंड से उद्धृत है, अर्थात तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर अध्यात्म विद्या के द्वारा परमात्मा की खोज करके जो है जीवन सार्थक करते हैं। तो इसलिए यह जो हमारा सूक्ति है
ये प्रश्नोपनिषद की है और हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अच्छा, प्रश्नोपनिषद की अन्य और सूक्ति देखिए। एक तो अहोरात्रौ वै प्रजापतिस्तदस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयि, अर्थात दिन और रात्र का जोड़ा ही प्रजापति है, उसका ही प्राण है, और उसका दिन ही प्राण है और रात्रि रवि है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सांख्य दर्शनेऽन्तःकरणं किमात्मकम्। तो सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से हमारा जो है करण 3 प्रकार का होता है, क्षमा कीजिए, करण 2 प्रकार का होता है, बाह्यकरण और आभ्यंतर करण। बाह्यकरण आपके 10 हैं, पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ, और अंतःकरण आपके 3 हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। बुद्धि, मन और अहंकार। तो इसलिए हमारा जो है इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। केवल मन और बुद्धि नहीं है, और केवल बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि और अहंकार भी नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों ही अंतःकरण हैं। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। धन्यवाद।